खंड काव्य की कोई दो विशेषता बताइए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खंड काव्य में नायक के जीवन के किसी एक अंश का वर्णन होता है। खंड काव्य में केवल एक सर्ग होता है और एक ही छंद का प्रयोग होता है। सिंपल है। स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव सहृदय के चित्त में स्थायी रूप से विद्वान होते हैं, जबकि संचारी भाव जो पानी के बुलबुलों की तरह उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। स्थायी भाव की संख्या 10 है और संचारी भाव की संख्या 33 होती है। स्थायी भाव का उदाहरण उत्साह लिख दो। उत्साह स्थायी भाव है। हास स्थायी भाव है। संचारी भाव का उदाहरण लोभ लालच, ये संचारी भाव है। चौपाई छंद की परिभाषा सही। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगला क्वेश्चन है आपका अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ काव्य में किसी बात को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। एक और एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी जीवन के किसी एक खंड का वर्णन करती है। कहानी का कथानक संक्षिप्त होता है, स्टोरी छोटी होती है। उपन्यास संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। उपन्यास का कथानक विस्तृत होता है। कहानी का उदाहरण मैं दूंगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कफन, और उपन्यास का उदाहरण गोदान गबन, ये भी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, ये लिख कर आइएगा। स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का साहित्यिक विशेषता निम्न आधार पर लिखिए। रचना। स्वयं प्रकाश, बेटे इमेज करो, प्रकाश देता लाइट, और लाइट हमें संसार में आती है। सूरज कब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा बच्चा, ये देख स्वयं प्रकाश में ही प्रकाश मतलब सूरज से लाइट आती। सूरज कब निकलेगा, ईंधन, ईंधन मतलब अपन गैस की टंकी जला रहा है या लकड़ियाँ जला रहा है, उससे भी रोशनी होगी। तो इनके नाम में इनकी रचना छुपी है बच्चों। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वास्तविकता की झलक दिखाई देती। विषय की ऊपरी सतह के वजह उनने सूक्ष्मता पर ध्यान दिया, डीपली ध्यान दिया। स्वयं प्रकाश जी की रचना में रोचक एवं मध्यम वर्गीय जीवन शैली का कुशल चित्रण है। मन्नू भंडारी का जीवन परिचय। एक प्लेट सैलाब, आपका बंटी महाभोज आदि। एक प्लेट सैलाब, आपका बंटी महाभोज आदि। और कला पक्ष इनका बताना, सामाजिकता का यथार्थ चित्रण। बच्चों को यथार्थ शब्द नहीं आता। यथार्थ मतलब वास्तविकता। उस समय जो समाज में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, युवा भाग ले रहे थे, तो इन्होंने उस समय की बात, सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया। भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक है। बोलचाल की हिंदी में उर्दू अंग्रेजी शब्दों का यदा कदा प्रयोग किया है। वे मध्यम वर्ग के नगरी बोध की लेखिका मानी जाती हैं। सेनानी ना होते हुए चश्मे वालों को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि नेताजी का सम्मान करते थे और इनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। नेताजी की मूर्ति पर बिना चश्मा इन्हें आहत करती है, मानो नेताजी को असुविधा हो रही है, और इस देशभक्ति के कारण इन्हें फौजी ना होते हुए भी लोग कैप्टन कहते थे। नहीं, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस प्रकार व्यक्त की? इकलौते बेटे की मृत्यु होने पर भी भगत ने उनके सबको घर के आंगन में चटाई पर लिटा दिया। उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर डाल दी, कुछ फूल डाल दिए, तुलसी का जल छिड़क दिया उस पर, और बिखरे हुए फूल थे, और फिर एक दीपक जला दिया उनके, और इसके बाद वो इसे उनकी मृत्यु को आत्मा का परमात्मा का मिलन मानते हुए उत्सव मनाने लगे और अपने स्वर आवाज़ में गीत गाने लगे। और जब पतों को भी दुख हो रहे थे तो उससे भी उत्सव मनाने की प्रेरणा देने लगे। बिस्मिल्लाह
खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? सेनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है। भारत में जितने भी सेनाई वादक हुए उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है। उनसे बढ़कर सुरीला सेनाई वादक और कोई भी नहीं है, इसलिए उन्हें सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक माना जाता है। वास्तविक अर्थों में संस्कृतनिष्ठ व्यक्ति किसे कहा जा सकता? अपने विवेक द्वारा जो व्यक्ति किसी नए तत्व के दर्शन कराता है और नए खोज करता है, नए नए आविष्कार करता है, उसे हम सुसंस्कृत व्यक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण भी देना चाहिए आपको, जैसे न्यूटन है जिसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, लेकिन आज हम गुरुत्वाकर्षण को पढ़कर हमारे फिजिक्स के नॉलेज को बढ़ाते हैं, तो हमने उसकी खोज नहीं करी तो हम सब माने जाएंगे। संस्कृत व्यक्ति का मतलब है खोज करने वाला, आविष्कार करने वाला, दुनिया को नई चीज़ देने वाला और उसके लिए प्रयास करने वालों को सुसंस्कृत निष्ठ व्यक्ति कहा जा सकता है। बच्चों, आपकी एग्ज़ाम चल रही है, होने वाला है हिंदी का पेपर, एमपी बोर्ड। बिंदास पढ़ें और दिल लगा कर पढ़ें, मतलब ना तुझे दिन का होश हो ना रात का, इस तरीके से बस पढ़ते जा, धुन लगा के पढ़ दे बेटे, आपका रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा। जिस तरीके से हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं उत्साहजनक होकर, ऐसा परीक्षा का उत्सव भी तो मना और जी जान से पढ़ ले। मेरा दावा, दुनिया की कोई ताकत तुझे एग्ज़ाम में सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। मैं अपना वीडियो को बढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। रीतिकाल की दो विशेषता, रीतिकाल काव्य की प्रमुख विशेषता, लक्षण ग्रंथों का निर्माण। रीतिकाल के कवियों ने अपने काव्य में कर्म के स्थान पर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। श्रृंगार रस का ज़्यादा प्रयोग किया है। रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगार रस का प्रयोग किया। प्रगतिवादी काव्य की दो विशेषता। अगला क्वेश्चन है नवीन उपमानों का प्रयोग। इस काल के कवियों ने अपनी रचना में नवीन उपमानों का प्रयोग किया। मुक्तक छंद का प्रयोग। इस काल के अधिकांश कवियों ने अपनी रचना में मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। सूरदास जी की मैं जीवन नेक्स्ट थोड़ा सा वो हो गया। गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित के लिए कार्य करना है, प्रजा की जनता का ध्यान रखना है, प्रजा को किसी प्रकार से नहीं सताया जाना चाहिए। राजा का दायित्व है प्रजा की भलाई करना। राम लक्ष्मण संवाद के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की दो विशेषता। लक्ष्मण के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषता। लक्ष्मण स्वभाव से उग्र और क्रोधी स्वभाव के हैं। लक्ष्मण तर्कशील तथा वाक्पटु हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना और देख लें जीवन परिचय, कला पक्ष और रचना। देखो बिल्कुल इजी ट्रिक है। जयशंकर प्रसाद बेटे, आंसू झरना लहर कमायनी, आंसू झरना लहर कमायनी। कलापक जयशंकर प्रसाद की भाषा व्याकरण सम्मत परिकृष्ट है, खड़ी बोली है। उनकी भाषा में सहज प्रवाह एवं काव्य सौंदर्य, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अलंकार के साथ साथ जयशंकर प्रसाद जी ने प्रबंध और मुक्तक काव्य की शैली को अपनाया। थैंक्स फॉर माय वीडियो। ये वीडियो बिल्कुल आपके जीवन में बहुत बेहतरीन बदलाव लाने वाला है। जो बच्चा एकदम जीरो है वो भी मेरे चैनल से जुड़े तो मेरा दावा है वो 10वीं में आसानी से सक्सेस हो सकता। थैंक्स फॉर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्र हित में शिक्षा।